अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी। उसके लिए जानना ज़रूरी है कि मार्केट ने लास्ट वीक के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है हमें, उसमें सबसे ज़्यादा बाइंग किसने की है। ठीक है, मार्केट आप देख रहे हैं कि 43 से ऑनवर्ड एक अपवर्ड रैली लेती हुई आ रही है, और स्क्रिप्ट्स जो हैं उन्होंने लास्ट वीक के अंदर परफॉर्मेंस हमें शो की है। उनकी प्राइस के अंदर अच्छा खासा गेन नज़र आया हमें। देखते हैं कि सबसे बड़ा बायर कौन है इस वक्त लास्ट वीक के अंदर, कौन सा है वो बायर जिसने बहुत ज़्यादा स्मार्ट लेवल की इस वक्त बाइंग की है। और वो है हमारे पास इंडिविजुअल। इंडिविजुअल आपको पता है हमारे मार्केट का सबसे ज़्यादा स्मार्ट और एक्टिव किस्म का ट्रेडर है या इन्वेस्टर है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने उसके हाफ से भी कम की बाइंग की है, और फिर ब्रोकर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे बैंक्स हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, कंपनीज हैं वो सेलिंग कर रही हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स तो ऑलरेडी सेलिंग पर हैं हमारे पास, म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी अच्छी खासी सेलिंग की है। तो अब अगर ये फिगर्स देखने के बाद आप देखें कि लास्ट वीक के अंदर स्पिंडल्स भी बन रहे हैं, शूटिंग स्टार भी बन रहा है, डॉजेस भी बन रही हैं, और मार्केट इसी एक पॉइंट के ऊपर आकर रुक गई है। पिछले पूरे वीक के अंदर यहीं पर मार्केट घूमती रही है। तो नज़र तो यही आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ से डाउनवर्ड जाना। ठीक है, मार्केट के अंदर अपसाइड अगर जाना होता तो हमें इंस्टीट्यूशन की भी साथ अच्छी खासी बाइंग नज़र आती है। अगर इंडिविजुअल की बाइंग्स थी भी तो उसके साथ हमें इंस्टीट्यूशन की भी बाइंग नज़र आती है, लेकिन उनकी सेलिंग नज़र आ रही है इस वक्त हमें। ठीक है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा यही हैं कि मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड मूव करेगी। मार्केट के अंदर जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं ज़रा उन पे एक नज़र डालते हैं, और ख़ास तौर पे सीमेंट पे, जिसके वजह से सेंटीमेंट बनता है हमारी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा। कोई एक स्क्रिप्ट उठा लेते हैं जैसे कि डीजी की है फॉर एग्जांपल। तो इसका देखते हैं कि प्राइस पैटर्न क्या बन रहा है और इसके अंदर क्या हो रहा है। अब देखें, यहाँ पर तकरीबन जब प्राइस इसकी 92 पे पहुंची थी तो सबसे ज़्यादा इस पर वॉल्यूम पड़े। उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज हुए हैं, और रेड कैंडल पे आपको बहुत कम वॉल्यूम नजर आए हैं, और ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ख़ास तौर पे जिसके अंदर प्राइस आपकी दोबारा वापस अपने प्रीवियस हाई को टच किया है जिसने, तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम है बनिस्बत प्रीवियस जो स्टार्ट था वीक का उसकी निस्बत। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से प्राइस डाउनवर्ड मूव करेगी। इसी तरह अगर आप डीजीकेसी के बाद मैपल लीफ को देख लें, तो अगर हम मैपल लीफ को देखें तो वहाँ पर भी यही कंडीशन है। वो तो क्लियर साइन दे रहा है कि मार्केट के अंदर अब बायर है ही नहीं। ठीक है, इट डजेंट मीन कि अब आप मंडे की सुबह जाकर फौरी तौर पर सेलिंग कर दें। हम्म, अगर आपने सेलिंग करनी थी तो जब यहाँ पर एक अच्छे बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई तो आप सेलिंग करके निकल जाते। लेकिन इस टाइम पर इंडिविजुअल्स ने सबसे ज़्यादा बाइंग की है। ठीक है, अच्छा, सीमेंट सेक्टर से हट कर हम देखते हैं कि हमारे पास ऑटोमोबाइल का सेक्टर जो है, जी एच एन आई और जी एच एन एल को देखें, तो अब इसके अंदर देखें आप मार्केट यहाँ पर स्टेबल रही है। ठीक है, कंसोलिडेट किया और अपवर्ड मूव दिया, तो अब यहाँ पर करेक्शन ड्यू है, और लास्ट डे की जो कैंडल है वो बता रही है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा है, एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा। इसका क्या मतलब होता है, जब हमारी मार्केट के अंदर एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बन जाता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने सेलिंग किया है और इंडिविजुअल ने बाइंग किया है। ठीक है, और इसी तरह अपवर्ड मूव दिखाकर ही इंडिविजुअल को माल दिया जाता है, और उसके बाद मार्केट डाउनवर्ड मूव करती है। यहाँ पर करेक्शन भी ले सकती है, इसका 50% नीचे आ सकती है, इस मूव का 50%। ठीक है, या थ्रू आउट डाउनवर्ड आ सकती है जब तक इसके अंदर इंस्टीट्यूशन की बाइंग नहीं आती। अब आपने करना क्या है, आपने नज़र रखनी है कि नेक्स्ट जो डेज है वीक के, उसके अंदर बाइंग कौन कर रहा है। मंडे ट्यूसडे आप देखें, अगर इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आ जाती है, बैंक्स बाइंग स्टार्ट कर देते हैं या म्यूचुअल फंड बाइंग स्टार्ट कर देता है, कंपनीज बाइंग स्टार्ट कर देती हैं, तो फिर आप उम्मीद रख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक अपवर्ड मोमेंटम जो है वो चलेगा। जिस तरह यहाँ पर 3 दिन मार्केट ने करेक्शन ली, यहाँ पर भी हो सकता है करेक्शन ले और मार्केट रुक जाए, ऊपर की तरफ जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर जो बायर है वो इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, ना कि इंडिविजुअल्स हों या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हों। इस सूरत हाल में मार्केट जो है वो ऊपर नहीं जा सकती, और बहुत ज़्यादा मुतात होकर ट्रेड करें। यहाँ पर जो अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर तो वेट करें एक, जब तक के कंसोलिडेशन सही तरीके से हो नहीं जाती। ये जो अपवर्ड मूव आई है ये
इस विदाउट कंसोलिडेशन आई है, ठीक है। और इसमें इंडेक्स ने बहुत ज़्यादा गेन लिया है, जबकि स्क्रिप्ट्स जो हैं उनके अंदर कोई गेन नहीं आया। तो स्क्रिप्ट्स अभी भी कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर है, तो मार्केट को कंसोलिडेट होने दें। जितनी जितनी देर तक मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशन नहीं आते करने के लिए, तो आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए, वरना आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, मार्केट थोड़ी सी वापस नीचे आ जाएगी, तो आपके अंदर वो स्टेमिना नहीं होता इंडिविजुअल के अंदर कि वो उसको होल्ड करके रखें। इंश्योरेंस कंपनी 10-10 साल के लिए, 5-5 साल के लिए या आगे 15 साल की प्लानिंग करके बाइंग कर रहे होते हैं, और वो चंक्स के अंदर मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर जब भी मार्केट करेक्शन लेती है उस वक्त बाइंग कर रहे होते हैं। तो उनके साथ कोई कम्पीट नहीं कर सकता, ठीक है। मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा क्रैश भी आ जाए तो वो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो और बाइंग बाइंग कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल जो है वो इमोशनली ट्रेड लेता है, और अ, जैसी मार्केट डाउनवर्ड जाएगी उसको थोड़ा सा भी लॉस होगा, 5% सेकंड 10%, तो उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वक्त मुझे तो मार्केट में कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही। बाकी आपने अपने फैसले खुद करने हैं। मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, लेकिन एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियोस बनाता हूँ और आप लोगों को एक डायरेक्शन दिखा सकता हूँ कि मार्केट जो है वो कहाँ किस तरफ मूव कर सकती है, और उसके फंडामेंटल या टेक्निकली ख़ास तौर पर मार्केट के अंदर कितनी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, कितनी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, या कितनी वीकनेस नज़र आ रही है। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।